देश में विधानसभा, विधान परिषद और संसद के सदस्यों के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं ताकि वे प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें। जब सदन में इस विशेषाधिकार का हनन होता है या इन अधिकारों के खिलाफ कोई कार्य किया जाता है तो उसे विशेषाधिकार हनन कहते हैं। इसकी स्पीकर को की गई लिखित शिकायत को विशेषाधिकार हनन नोटिस कहते हैं। इस नोटिस के आधार पर स्पीकर की मंजूरी से सदन में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जा सकता है। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब उसे लगता है कि सदन में झूठे तथ्य पेश करके सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है। भारत के लोकतंत्र में संसद के सदस्यों को जो विशेषाधिकार दिए गए हैं उनका मूल उद्देश्य सत्ता को किसी भी रूप या तरीके से बेलगाम होने से रोकने का है। भारत ने जो संसदीय प्रणाली अपनाई है उसमें बहुमत का शासन होता है, लेकिन अल्पमत में रहने वाले दलों के सदस्यों को भी जनता ही चुनकर भेजती है। उनका मुख्य कार्य संसद के भीतर सरकार को जवाबदेही बनाए रखने का होता है। सदन की जवाबदेही प्रत्यक्ष रूप से आम जनता के प्रति होती है, जिसकी चौकीदारी विरोधी दल के सदस्य करते हैं। यह चौकीदारी इस सीमा तक होती है कि चुने हुए किसी भी सदन के भीतर किसी भी सदस्य को अपनी बात खुलकर कहने का पूरा अधिकार रहता है। यह अधिकार इस हद तक रहता है कि उसकी किसी भी बात को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह प्रावधान इसलिए किया जिससे संसद के अंदर हर चुना हुआ सदस्य बिना सत्ता की धमक और रौब में आए जनता की तकलीफों का बयान बिना किसी खतरे या खौफ के कर सके। यह बेवजह नहीं है कि लोकसभा में इसके अध्यक्ष और राज्यसभा में इसके सभापति की सत्ता सर्वोच्च रखी गई है। प्रधानमंत्री तक को उनके प्रति जवाबदेह बनाया गया है। सदन के भीतर सभापति की नज़र में प्रधानमंत्री और संसद सदस्य के बीच अधिकारों का कोई भेद नहीं रहता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने उन्हें विशेषाधिकार इस देश की आम जनता के हितों का संरक्षण करने के लिए दिया है, उन्हें आपस में लड़ाने के लिए नहीं। चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के, सभी की यह पहली जिम्मेदारी बनती है कि संसद से जो आवाज़ जाए वह आम जनता को सशक्त बनाने और भारत की एकजुटता के लिए की जाए, उन्हें धर्म या जाति के नाम पर तोड़ने के लिए नहीं। लोकतंत्र में प्रेस की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण स्थान हासिल है, इसलिए संसद की कार्यवाही प्रकाशित करने के नियम बनाए गए हैं। संसद की कार्यवाही से यदि कोई शब्द सभापति निकाल देते हैं तो उसे प्रकाशित करने का अधिकार प्रेस को नहीं दिया गया। लोकसभा रूल बुक के 20वें अध्याय के नियम 222 के तहत विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव की व्याख्या की गई है। इस नियम के अनुसार स्पीकर की सहमति लेने के बाद कोई भी सदस्य लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रख सकता है। यह प्रस्ताव किसी सदस्य या सदन या फिर किसी कमेटी के खिलाफ लाया जा सकता है, लेकिन विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इसके तहत विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश करने के कम से कम 10 घंटे पहले अध्यक्ष को इसकी सूचना दी जानी चाहिए। वहीं यह प्रस्ताव पुराना नहीं बल्कि हाल की किसी घटना को लेकर और इसमें सदन का हस्तक्षेप होना अनिवार्य हो, ऐसा होना चाहिए। तभी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जा सकती है। किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव लाने के बाद लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अपने स्तर से जांच करते हैं और पेश करने लायक पाए जाने के बाद ही इसे मंजूरी देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।